गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर मेंसुरेशन और जो एक्सरसाइज आज हम सीखेंगे वो है एक्सरसाइज 11.4। इस एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे। अब वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? द कैपेसिटी ऑफ ए वेसल, द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास 3 फिगर्स हैं, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। इनका वॉल्यूम स्टडी करते हैं। एक चीज याद रखनी है बेटा अपने वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम होता है हमारे पास बेस एरिया इनटू हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो ये आपके पास क्यूब है। अब इसका जो बेस है, अब बेस आपको पता है, इसका जो बेस है, बेस आप जानते हैं कि इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट क्या है हमारे पास, ए है, ए स्क्वायर इनटू ए। हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया ए क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड के केस में बेस एरिया यहाँ पे आप हमारे पास रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ और हाइट एच, तो ये हमारे पास बन गया एल इंटू बी इंटू एच। अब बात करते हैं सिलेंडर की। इन केस ऑफ ए सिलेंडर तो सबसे पहले ये हमारे पास फिगर है और इस फिगर का, इस सिलेंडर का जो बेस है हमारे पास वो सर्कल है। सर्कल का एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट है तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 फिगर्स का आपको वॉल्यूम आना चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम मैंने क्या बताया आपको, वॉल्यूम होता है कैपेसिटी ऑफ ए वेसल, किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी। आपका जो गिलास है वो पानी को होल्ड कर रहा है तो वो उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, in which situation will you find surface area and in which situation volume। अब कौन सी सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे और कौन सी सिचुएशन में आप वॉल्यूम। फर्स्ट पार्ट आपके पास है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। कोई भी कंटेनर कितना होल्ड करता है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम की। बी पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। जब भी वॉल्स की बात है, प्लास्टर कहाँ पे होगा बेटा, घरों की वॉल्स के ऊपर होगा। That means we are talking about surface area. To find the number of smaller tank that can be filled with water from it. अब smaller tank हमें भरने हैं, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात हो रही है। फर्स्ट केस में हमारे पास वॉल्यूम आ गया, सेकंड केस में सरफेस एरिया, और सी पार्ट में हमारा वॉल्यूम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर, फिगर हमें दे रखी है, and height 14 centimeter. The diameter of cylinder B is 14 centimeter and height 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest which volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinder. Check whether the cylinder with greater volume also has a greater surface area. तो बेटा एक चीज हमें गैस करना है, तो सिंपल सी बात है बेटा, जिसका जो बेस एरिया ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो बेस एरिया किसका ज्यादा है बेटा, बेस एरिया हमारा बी फिगर का ज्यादा है, तो इसी का वॉल्यूम ज्यादा होगा और इसी का सरफेस एरिया। अब वो कह रहा है चेक करो, आप इसको वेरीफाई करो। तो अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, इसका भी टोटल सरफेस एरिया, इसका भी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम। अब डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए, डायमीटर हमें दे रखा है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। हाइट हमें दे रखी है 14। सो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर तो 7/2 का स्क्वायर इंटू 14। इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 7/2 इंटू 7/2। अब 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 से आपका 11 आ गया और 2 7 जा 14। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 7 जा 49 और 49 इंटू 11, ये आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी वॉल्यूम आएगा वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होगा और सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब वी फिगर की बात कर लेते हैं। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी 14 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 14 डिवाइड बाई 2
7 सेंटीमीटर। हाइट हमें इस केस में दे रखी है 7। अब यहाँ भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर बी का, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, और यहाँ पे फिर से 7 है। अब 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 7 49 इंटू 22, इनको मल्टीप्लाई किया तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने आपको क्या कहा था, जिसका बेस एरिया ज़्यादा होगा। अब बेस एरिया किसका ज़्यादा है यहाँ पर, सिलेंडर बी का, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में भी क्या आया, सिलेंडर बी हैज़ लार्जर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का केस तो हमने डिस्कस कर लिया, अब उसने सरफेस एरिया का भी हमें कहा है। अब सरफेस एरिया डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर ए की बात होगी। तो रेडियस उस केस में हमारे पास 7/2 है और हाइट है 14 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए 2 पाई आर एच प्लस आर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22/7, आर हमारे पास 7/2 है, एच है 14 प्लस 7/2, 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 22, यहाँ 14 2 28 प्लस 7/2। अब इन दोनों को ऐड किया 35, और इस 2 से यहाँ पे 11 आ गया, कैंसिल आउट हो गया 22। अब 35 इंटू 11 तो ये आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिलेंडर ए का जो सरफेस एरिया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिलेंडर वी, आर 7, एच बी 7, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 प्लस 7 हमारा 14 हो गया, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 44 इंटू 14, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। हमने दोनों केसेस में क्या देखा, वॉल्यूम के केस में भी जो सिलेंडर बी का वॉल्यूम है ज़्यादा है, और सरफेस एरिया के केस में भी सिलेंडर बी का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें हाइट निकालनी है। अब बेटा बेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो बेस एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम भी इसका दे रखा है, दैट मीन्स एल इंटू बी इंटू एच हमें दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से एच निकालना है, दैट मीन्स अब ध्यान से अगर आप देखते हैं तो एल इंटू बी आपको दे रखा है, एल इंटू बी कितना है 180, यस और नो। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा L इंटू बी की जगह हम पुट कर देंगे 180 इंटू एच इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ से हाइट हमारे पास आ जाएगी, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय या 900 डिवाइडेड बाय 180। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई हमारे पास, और 18 5 90, तो जो हाइट हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Question number 4, a cuboid of a dimension 60 into 54 into 30. How many small cube with side 6 cm can be placed in the given cuboid? अब ये जो क्यूबॉइड है ना बेटा, ये तो बहुत लार्ज है, इसके अंदर हमने स्मॉल स्मॉल से क्यूब फिट करने हैं, और कितने क्यूब आएंगे, तो क्या करेंगे बेटा, इसका जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड से, तो एक क्यूब का वॉल्यूम हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने क्यूब उसके अंदर हम प्लेस कर सकते हैं। सो क्यूबॉइड का सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एल बी एच हमें दे रखा है, तो वॉल्यूम हमारे पास होता है क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच, 60 इंटू 54 इंटू 30। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है आगे चल के मुझे इनको डिवाइड करना है। अब एज ऑफ ए क्यूब या साइड ऑफ ए क्यूब, तो साइड ऑफ ए क्यूब कितना है 6 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या होगा बेटा इसका 6 इंटू 6 इंटू 6, इसको भी मैंने इंटू नहीं किया। अब नंबर ऑफ क्यूब कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब कितने स्मॉल स्मॉल हम क्यूब यहाँ पे फिट कर सकते हैं, कितने फिट कर सकते हैं इस क्यूबॉइड के अंदर, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑलरेडी हमने यहाँ निकाला है 60 इंटू 54 इंटू 30,
एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ इजली से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। 6 5 जा 30, 9 6 जा 54 एंड 10 6 जा 60, 9 5 जा 45 इंटू 10 450। दैट मीन्स हम 450 स्मॉल क्यूब रख सकते हैं इस क्यूबॉइड के अंदर बेटा। तो यही हमारा क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें मीटर क्यूब दे रखा है और यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वॉल्यूम तो हमें दे रखा है, ये सुनो, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हाइट निकालेंगे सबसे पहले। अब इस केस में बेटा हमें डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस, और उस रेडियस को चेंज कर देंगे मीटर में। वॉल्यूम हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 1.54। अब वॉल्यूम जो हमारे पास होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, वहां से हम क्या निकालेंगे, हाइट निकाल लेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.54 मीटर क्यूब, डायमीटर 140, तो रेडियस आ गया 70। 70 डिवाइड बाई 100, तो ये इसको किस में चेंज हो गया बेटा, ये मीटर में, तो ये आ गया 7 डिवाइड बाई 10। 0.7 भी लिख सकते हैं, पर मैंने नहीं लिखा बिकॉज आगे मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है। हाइट ऑफ द सिलेंडर h, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू 1.54 मीटर क्यूब। अब जो 5 फॉर्मूला हमारे पास है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1.54। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/10, 7/10 इंटू एच इक्वल्स टू 154 डिवाइड बाई 100। इसका डेसिमल हमने रिमूव कर दिया, तो इक्वल्स टू 154 डिवाइड बाई 100, तो ये 7 इंटू 10 इंटू 10 ये हमारा न्यूमिनेटर में चले जाएंगे, और 22 इंटू 7 इंटू 7 डिनोमिनेटर में। अब ये 7 से आपका एक 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से ये आपके 10 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 7 से आपका 22 आ गया बेटा ये, और यहाँ भी 22 था ना, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 मीटर। ऑलरेडी हमें मीटर में वॉल्यूम दे रखा था, तो आंसर भी हमारा किस में आ गया, मीटर में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter and height is 7 meter. Find the quantity of milk in liter that can be stored in the tank. तो इस क्वेश्चन में बेटा हमसे वॉल्यूम पूछा गया है, कैपेसिटी पूछी गई है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम इसका निकालना है, और जो भी आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, हम पर हमसे आंसर लीटर में पूछा गया है, तो 1 मीटर क्यूब हमारे पास होता है 1000 लीटर। तो जो भी आपका आंसर आया है उसको 1000 से इंटू कर दीजिए, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, जो भी हमारे पास क्यूब है उसका एज को हम डबल कर रहे हैं, अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसको 4 सेंटीमीटर कर रहे हैं। नंबर 1, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सेकेंड, हाउ मेनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो सबसे पहले आपको जो क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, और सरफेस एरिया 6a स्क्वायर या 6l स्क्वायर कह लीजिए आप। अब एज ऑफ द क्यूब हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो हमने साइड मानी है x, तो ये 6x स्क्वायर हो गया। व्हेन एज इज डबल्ड, एज को डबल कर दिया, कहने का मतलब x को हमने क्या कर दिया, 2x कर दिया या 2a कर दिया। न्यू सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6a स्क्वायर या x स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह क्या है 2x। अब इसका स्क्वायर किया हमने 2x इंटू 2x, तो कितना आ गया हमारे पास ये 4x स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 4 को हमने बाहर कर दिया और 6x स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, पहला हमारा कितना था बेटा 6x स्क्वायर था ना, अब उससे कितना इंक्रीज कर रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 4 टाइम जो न्यू सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है पुराने वाले क्यूब के मुकाबले। तो यहाँ पे लिखेंगे द सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज 4 टाइम्स द ओरिजिनल सरफेस एरिया। इन द सेम केस हमारे पास अब वॉल्यूम के केस में है, तो हमने एज मान लिया x, तो वॉल्यूम क्या होगा x क्यूब। अब लेंथ हमने इंक्रीज कर दी, 2 टाइम्स कर दी, अब न्यू वॉल्यूम
2x क्यूब, 2x इंटू 2x इंटू 2x, ये 8x क्यूब। तो यहाँ पे ये x क्यूब है, यहाँ भी क्या था बेटा x, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो कितना टाइम इंक्रीज कर गया, 8 टाइम्स। दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेज 8 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था हमारा x क्यूब, अब आप कितना आ गया 8x क्यूब, तो कितना इंक्रीज कर गया, 8 टाइम्स इंक्रीज कर गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द वाटर इज पोरिंग into a cubical reservoir at a rate of 60 liter per minute. If the volume of the reservoir is 108 meter cube, 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. हमसे टाइम पूछा गया है बेटा कि वो रिजर्वर कितने टाइम में फिल होगा। तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं क्लास 6 वाले यूनिटरी मेथड से करूंगा। हमसे टाइम पूछा गया है तो मैं टाइम से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। The capacity of the reservoir 108 मीटर क्यूब। मैंने जस्ट अभी आपको बताया 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर। तो बिकॉज जो हमें लीटर में क्वेश्चन पूछा गया है कि 60 लीटर 1 मिनट में रिजर्वर में चला जा रहा है, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, लीटर्स में। 1000 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 1,08,000 लीटर्स। अब टाइम टेकन टू pour 60 लीटर ऑफ वाटर इन द रिजर्वर, 60 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट। टाइम टेकन टू pour 1 लीटर ऑफ वाटर, 1/60। क्लास 6 के यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन को कर रहा हूं। अब हमें 1 लीटर थोड़ी उसमें रिजर्वर में डालना है, उसमें कितना लीटर पानी डालेंगे, 1,08,000 लीटर। तो टाइम टेकन टू फिल 1,08,000 लीटर इनटू द रिजर्वर, तो 1/60 इंटू 1,08,000। तो यहाँ पे 10 से 10 आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10,800 डिवाइड बाई 6। तो इसको जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अब मैंने इसको बेटा जैसे इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ से 8, तो 8 6 जा 48, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब 2 zeros हैं तो 2 zeros मैंने यहाँ लगा दी। तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा बेटा, इसको 1800 मिनट्स हमें उस रिजर्वर को भरने में लगेंगे। तो अब बेटा इसको थोड़ा सा मैं आवर में चेंज कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं मिनट्स को आवर में चेंज करूंगा तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 के साथ। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होगी और 180 डिवाइड बाई 6, तो 3 6 जा 18, तो ये आ गया 30 आवर्स। दैट मीन्स अगर इतना पानी उस रिजर्वर के अंदर भरना है तो कितना टाइम लगेगा, 30 आवर्स टाइम लगेगा। सो इसके साथ बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।